स्वर्ग पिता सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए, ताकि मैं वचन को सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं पर अपनी आत्मा में से संजो के रखूं, ताकि जब आज्ञाकारिता मुझ में से बहेगी, जितने भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे वो आपको जानेंगे और वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद को हमने कई बार पढ़ा है। कई बार हम अकेले में भी मनन चिंतन करते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। मेरे साथ बोले, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He has chosen you and me. उसने मुझे और आपको चुना है और हमें ठहराया है, स्थिरता दी है। फॉर व्हाट? ताकि हम फल लेकर आए। जैसे कि आप अपने घरों में या अपने छोटे गमलों में जब कुछ पौधा लगाते हैं या जमीन पे कोई पेड़ उगाते हैं, तो इस एक मंशा से कि वो फल लेकर आए। In the same way, God has chosen us through His Son Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें चुना, हमें नियुक्त किया, हमें स्थिर किया ताकि हम फ्रूटफुल हों और हमारे द्वारा हम दूसरों को भी फलवंत कर सकें और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए ला सकें। यहां पर एक सवाल है, क्या मैं और आप इंसान, क्या हम प्रभु को चुन सकते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से परमेश्वर का चुनाव कर सकते हैं? Is it possible? No. हम परमेश्वर को नहीं चुन सकते थे। ना तो कोई अच्छी वस्तु हमारे भीतर वास करती है और ना कोई भली वस्तु हमारे से बाहर निकलती है। हम परमेश्वर को चुन नहीं सकते। यह अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम परमेश्वर को चुने, उसकी आशीष को चुने। उसने हमें चुना, हमें नियुक्त किया, हमें फलवंत किया ताकि हमारे द्वारा और लोग फलवंत हो। हम उसे क्यों नहीं चुन सकते? If you read the book of Ephesians chapter 2 verse 3, इफिसियों 2 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मंशाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर को हम खुद चुन ही नहीं सकते थे क्योंकि हम अपने स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। आमीन। हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतनी बुराई से भरे हुए थे कि ईश्वर की दया और करुणा की सहभागी नहीं वरन उसके क्रोध के सहभागी थे। हम ईश्वर को नहीं चुन सकते। शरीर की लालसाओं में दिन बिताने वाले मनुष्य थे हम और अपनी मंशाएं पूरी करते थे। जो हमें अच्छा लगता था हम वो करते थे। जिस मार्ग में हमें चलना होता था हम उसमें चलते थे। हम सब अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की सब इच्छाओं को पूरा करते थे। जैसे और लोग जीते थे वैसे हम भी जीते थे। इसी प्रकार से हम अपने स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर की दया हम पे नहीं होगी, उसकी करुणा हम पर नहीं आएगी, क्योंकि कोई अच्छी वस्तु हमारे अंदर वास नहीं करती और ना कोई भली वस्तु जो ईश्वर के हृदय को प्रसन्न करे हमारे अंदर से निकलती थी। इसलिए मैं और आप परमेश्वर को खुद अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। You can't say that I have chosen you, but instead of you said, but Jesus said, I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। Then why he choose? अगर उसने हमें चुना है तो उसने हमें क्यों चुना है? बोलिए अपने साथ वाले से, उसने मुझे क्यों चुना है? Ephesians chapter 2 verse 10,
उसने हमें चुना क्यों है? इफिसियों 2:10 Here is the heart of Jesus Christ. इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके क्या? हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में डिजाइन किया। जिस स्वरूप और समानता को देकर उसने हमें बनाया, हमारी सृष्टि की, वो भलाई के गुण थे, वो अच्छाई का स्वभाव था, वो ईश्वर से भरा हुआ जीवन था, ताकि हम अपनी जिंदगी से ईश्वर प्रदर्शन करें, ईश्वर के कार्यों की पहचान लोगों को दिखाएं, भले कामों को करें जिससे अपने स्वर्गीय पिता की हम महिमा करें। अहलास आगे चलकर हम पाप में गिर गए, पाप के स्वभाव से परिपूर्ण हो गए और इस रीति से परमेश्वर की करुणा, दया प्राप्त करने के बजाय हम क्रोध की संतान बन गए। बट गॉड इज ग्रेट, ही इज मर्सीफुल। हम गुनाह करके उससे दूर हो गए, इस योग्य भी नहीं रहे कि हम उसे चुन पाते। बट थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी एंड ग्रेस कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें चुना। हालेलुया! ये इज़न्ट वंडरफुल? क्या ये अद्भुत नहीं है? हम नहीं चुन सकते थे, पर उसने हमें चुना। He had chosen us. दीन, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन को जीने वाले व्यक्ति को प्रभु ने चुना। चुगली करने वाले को प्रभु ने चुना, वासना करने वाले को प्रभु ने चुना, ताकि जो खो गया है उसे वापस लौटा ले आए। नेचर ऑफ गॉड, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने को तैयार किया। बट हम भटक गए, इस योग्य भी नहीं रहे कि अब हम अपनी खोई हुई उस महानता को, उस खोई हुए ईश्वर के स्वभाव को फिर से प्राप्त कर पाते। पर उसने अपनी दया में हमें याद किया। And the Bible says, I have chosen you. इसका अर्थ एक ऐसा है, मैं तुम्हें चुनता हूं, तुम्हें एक मौका देता हूं फिर से अपने पास आने का, नया होने का। मैं तुम्हें मौका देता हूं। भले तुम मुझे नहीं चुन सकते, बट मैं तुम्हें चुन सकता हूं। I am God. I am merciful. I am full of grace. वो सब प्रकार के लोगों को चुनता है ब्रदर सिस्टर, वो सब प्रकार के स्वभाव से भरे हुए लोगों को चुनता है। मैं जो आपके सामने आज उसके संदेश को बांट रहा हूं, My heart was filled with corruption. मेरा दिल हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ था, मेरा विवेक सब प्रकार के मरे हुए कामों से पीड़ित था। But thank God for His mercy, He has chosen me. And He had cleansed me with His precious holy blood. और मुझे एक नई सृष्टि बनने का मौका मिला, एक मौका मुझे मिला उसके चुनाव के द्वारा। इन द सेम वे वो अपनी दया में हर एक प्रकार के इंसान को चुनता है। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर सही और भले लोगों को चुनता है। नो, हम में से कोई भला नहीं था, कोई अच्छा नहीं था। Our heart was corrupted, spirit was corrupted, conscience was corrupted. इसलिए हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। अगर प्रभु यीशु नहीं आता, हम न्याय के दिन सिर्फ मौत को प्राप्त करते अपने हिस्से में। हम नरक के एज पर खड़े हुए थे। जजमेंट होते ही हम एक भयानक आग के शिकार हो जाते, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां की आग कभी नहीं बुझती। परमेश्वर आपको और मुझको एक बार फिर से मौका दे रहा है, इस जगत को, इस संसार को फिर से मौका दे रहा है, अपने पुत्र में उनको चुनकर
ताकि वो उनके खोए हुए स्वभाव में उनको लौटा ले आए, जिसको देकर उसने उनको बनाया था। उसने मुझे चुना। कहो, उसने मुझे चुना। और वो सब प्रकार के लोगों को चुनता है ताकि उन्हें भले कामों के लिए तैयार करे। इस संदेश को ध्यान से सुनने, क्योंकि मैं किसी को भी अंत में पूछ दूंगा कि इसका क्या अर्थ था। बाइबल ऐसा बताती है उसने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसने आगे चलकर उसको 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। इस व्यक्ति को चुनने के लिए उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई, बाइबल बताती है। वो ऐसे लोगों को भी चुनता है। उसके चुनाव में कोई गलती नहीं हुई, पर मैंने कहा ना, सबको मौका देता है। वो सब पर अपनी दया और अपनी करुणा के प्रकाश को चमकाता है। उसने यहूदा इस्करियोती पर भी यही दया की। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सबके मन को अच्छे से जानता है। वो यहूदों को भी जानता था। He spent his whole night in prayer. सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई और नेक्स्ट मॉर्निंग उसने 12 चेलों का चुनाव किया, जिसमें एक यहूदा इस्करियोती था। बाइबल बताती है जॉन चैप्टर 6 वर्स 70 to 71, यूहन्ना 6 अध्याय 70 से 71 पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। सी, हमारा प्रभु हमारे मन को जानता है, हमारे कैरेक्टर को जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जो उसकी आंखों से छिप जाए। बाइबल कहती है अधोलोक और विनाश लोक दोनों उसके सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय ही मनुष्य के मन भी उसके सामने खुले रहते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? Yes, I have chosen you all. तो भी तुम में एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि वही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। Now listen to this. बुरी बुरी आदतों के बावजूद भी प्रभु लोगों को चुनता है। Doesn't matter कि आपका हार्ट कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, पर वो आपको एक मौका देना चाहता है। उसने यहूदा को भी मौका दिया। आप में से हर एक को, मुझे भी एक मौका मिला है उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। बावजूद इसके कि आप किसी भी बुरी आदत के गुलाम क्यों ना हो, आप बुरे स्वभाव से परिपूर्ण ही क्यों ना हो, पर उसने आपको चुना है। सच्चाई ये है, आप कैसे भी हैं, आप अभी तक कैसा भी जीवन जी रहे, आपका जीवन का लाइफस्टाइल कैसा ही क्यों ना हो, बट ही हैज चोजन यू। उसने आपको चुन लिया है। उसने यहूदा को भी किसी रीजन से चुना था, किसी मकसद से चुना था, ताकि वो सुधरे, यीशु की संगति में सुधरे, यीशु की फेलोशिप में सुधरे, यीशु के संदेशों से सुधरे, यीशु की सामर्थ से सुधरे, यीशु के चमत्कारों से सुधरे, यीशु के क्रूस पर दिए गए प्राण के द्वारा सुधरे, यीशु के मरकर जी उठने के द्वारा सुधरे, सिर्फ सुधरे। उसने यहूदों को एक मौका दिया। आपको भी वही मौका मिला है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, यीशु के चेलों में गिना हुआ यह व्यक्ति नाश हो गया। मत सोचना कि मैंने प्रभु में विश्वास किया है, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, मैं बच गया हूं। जब कभी भी मैं संसार में आंखें बंद करूंगा, I will reach my place called heaven. मैं अपने स्थान को जैसे स्वर्ग कहलाता है पहुंच जाऊंगा। बाइबल कहती प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, और यहूदा इसमें असफल रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से उसको यह अनुग्रह मिला, ईश्वर के इकलौते पुत्र से चुना और अपनी संगति में रखा। बावजूद इसके कि वो बुरी आदतों का शिकार था, he was corrupted। बाइबल में उसके एक नेचर को दर्शाया गया है
जॉन चैप्टर 12 वर्स 4 to 6। यहूदा कौन था? यूहन्ना 12 अध्याय 4 से 6 पद। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। वो क्या था? एक चोर था। उसके पास उनकी थैली अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान जो भी डोनेशंस ऑफरिंग्स आता था, वो इसे ये संभालता था। ही वॉज अ ट्रेजरर। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का खजांची था, अकाउंटेंट था। वो चोर था। उसके पास पैसों की थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था, इसे सुनो, उसमें जो कुछ डाला जाता था वो उसमें से निकाल लेता था। प्रभु उसके इस नेचर को जानता था। प्रभु उसकी इस हरकत से परिचित था। बावजूद इसके उसने उसे चुन लिया। वो जानता है आपके नेचर को। वो जानता है कि आपके मुंह से गालियां निकलती हैं अभी भी। वो जानता है आप अभी भी झूठ बोलते हैं। वो जानता है कि आप अभी भी वासना कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अपने पति और पत्नी को धोखा दे रहे हैं। वो जानता है कि आप यहूदा के समान कहीं ना कहीं चोर हैं, धोखेबाज हैं। बावजूद इसके उसने आपको चुना। दिखांत से कि मेरे चुनाव में मैं जीवन पा चुका हूं। आपको जीवन पाने के लिए मृत्यु के आखिरी दिन तक मेहनत करनी होगी। यहूदा इस्करियोती इसमें असफल हुआ। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप 2 सॉन्ग्स गाएं, गिटार बजाएं, कीबोर्ड प्ले करें। इसलिए चुना कि मैं यहां पर एक शानदार मैसेज दूं और उसके बाद अपने घर लौट जाऊं। इसलिए नहीं चुना कि आप सिर्फ ऑफरिंग्स और टाइट्स देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दें। नो, He has chosen you to be a fruitful। उसने आपको चुना है कि आप सुधरे। आप पेड़ जो बांझ होता है, सूखा होता है, बिना फलों का होता है, उसने तब भी आपको चुना कि आप फलवंत हो और आपके फलवंत होने से परमेश्वर की महिमा हो। हम तो नहीं चुन सकते थे, but He has chosen us। बावजूद इसके कि ढेर सारी कमियां हैं लोगों के अंदर। हेलो, न्याय के दिन वो आप पर कोई दया नहीं दिखाएगा। आप नहीं कह सकते मैं यीशु में हूं, मैं तो बचूंगा ही। मुझे ग्रेस इसलिए मिला है कि मैं गालियां देता रहूं। मुझे अनुग्रह इसलिए मिला है कि मैं चोरी करता रहूं। मुझे अनुग्रह इसलिए मिला है कि मैं उसे पाप की आड़ बनाऊं। जबकि बाइबल कहती है अनुग्रह जो तुमको मिला है उसे पाप की आड़ कभी ना बनाना। आपको अनुग्रह, मुझे अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि हम उसके अनुग्रह के आड़ में पाप को अंजाम दे। यहूदा यही तो गलती कर रहा था। प्रभु जानते थे वो चोर है, वो भी जानता था वो चोर, धोखेबाज और लालची मनुष्य है। और ये व्यक्ति यीशु के साथ चलता था। He walked with Jesus, he talked with Jesus, he ate with Jesus। इवन उसने चमत्कार किया यीशु मसीह के नाम से। उसकी प्रार्थना से अंधों की आंखें खुली, उसकी प्रार्थना से कोढ़ी चंगे भी हुए, इस यहूदा की प्रार्थना से मुर्दे भी जिलाए हुए। उसके बावजूद भी व्यक्ति जीवन से वंचित रह गया। तो आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? आपकी बुराइयों के बावजूद अगर आपने को प्रभु ने चुना है, so you are safe? No! आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। आपको अपने जीवन की सफाई करनी होगी। मुझ निखिल उज्जैन को भले ही अनुग्रह मिला आपके समान, पर मुझे अपनी रोज और जीवन की आखिरी सांस तक तैयारी करनी है। मुझे रोज अपने आप को मारना है, क्योंकि मैं एक सच्चे न जीवन की आशा को जान चुका हूं। उसका स्वाद मैंने जीते जी संसार में चख लिया है। वो मेरा अपना हो जाए, इसके लिए मुझे रात और दिन मेहनत करनी होगी। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने वर्ष?
जीवन की आखिरी सांस तक मुझे ये मेहनत करनी है। यहूदा को ये मेहनत करनी थी, वो असफल रहा। ब्रदर सिस्टर, मसीह में पैदा होना आपकी सिक्योरिटी नहीं है। डेविड नाम रखने से आप सिक्योर नहीं हो जाते। जॉन के नाम से आप पहचाने जाते हैं, पर आपकी जिंदगी उस जॉन के समान होनी भी चाहिए। प्रभु आपके स्वभाव को जानता है। आज लोग अपने सामने की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। आपको अपने पुराने पाप में स्वभावों को मार देना है। यदि आप अत्यंत क्रोधी हैं, तो आपके सामने परमेश्वर ऐसे हालातों को बार बार रचेगा जिससे कि आप अपने क्रोध के स्वभाव पर विजय हासिल करें। बार बार आपका ये एग्जाम होगा, आपका ये टेस्ट होगा। पर क्या होता है, आप परिस्थिति को देखकर बहक जाते हैं, आपके मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं, आप एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार हो जाते हैं, श्राप देने को तैयार हो जाते हैं, गाली देने को तैयार हो जाते हैं, इवन दो यू नो क्राइस्ट। पर आप सोच भी नहीं पाते कि ये हुआ क्यों अचानक। हर बार आपको मौका मिलेगा। हमारे देश में कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। आपकी बुराई बुराई पे जयवंत होकर ही जीती जाएगी। आप कमरे में बंद रह के पवित्र नहीं हो सकते। आपको अंधकार से भरे हुए संसार में लड़कर जीतना होगा। आपके सामने परिस्थितियां आएंगी कि आप गालियां दो, आपके सामने परिस्थितियां आएंगी आप झूठ बोलो, वासना करो, व्यभिचार करो, चोरी करो। But at the same time आपको यह मालूम होगा that he has chosen you, उसने आपको चुना हुआ है ताकि आप नए फलों को रिलीज करें। वो बोल रहा है चुप हो जाओ, वो गालियां दे रहा है उसे माफ करो। प्रार्थना के साथ अपने जीवन को जियो। प्रभु ने उसको चुना, बावजूद इसके कि प्रभु जानता था वो चोर है, वो लालची है। प्रभु ये भी जानते थे कि वो प्रभु का ही सौदा, क्रिएटर का सौदा कर दिया। कितना भयानक आदमी था ये। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा को उसने बेच दिया। इसके बावजूद प्रभु ने चुना। बड़े बड़े गुनाह देखे हैं प्रभु ने आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां देखी हैं आपके अंदर प्रभु ने, उसके बावजूद भी उसने चुना आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप नाश हो जाओ। पर आपके चुनने का वक्त थोड़ा है, इस चुनाव में चलने का वक्त थोड़ा है। इस थोड़े से वक्त में आपको उस चुनाव की मर्यादा रखनी है। मतलब आपको वो कर गुजरना है जिसके लिए चुना। पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से अपने आप को आजाद करना है। अगर आप अभी भी मसीह में और मुंह से अभी भी गालियां निकल रही हैं, आप मसीह में अभी भी आप वासना कर रहे हैं, आप मसीह में अभी भी आप धोखा दे रहे हैं अपने जीवन साथी को, आप मसीह में अभी भी आप चोर हैं, आप मसीह अभी भी आप चुगलियां करते हैं, आप अभी भी मसीह में हैं, आप यहां झूठी गवाहियां देते हैं, आप प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए अपने आप को खर्च करना नहीं चाहते। आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिट, योर सोल। मत्ती 9:17 में साफ साफ लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 17, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। दाखरस और मशकें दोनों बची रहें, इसके लिए जरूरी ये है कि फ्रेश और नए दाखरस को नई मशकों में, नए बैरल में भरा जाए। क्राइस्ट के द्वारा मिला हुआ एक नया जीवन पापमय और पाप से पीड़ित इस पुराने जीवन में ठहर नहीं सकता। आपको पश्चाताप से होकर जाना पड़ेगा ताकि आप नई मशकें बन जाओ। Then you can receive Christ in your heart. और जब प्रभु आपको चुनता है, उससे पहले आपके अंदर एक कार्य करता है कि आपको आपके पाप की पहचान कराता है। लेकिन वो आपके अंदर आना चाहता है, वो आपको सुधारना चाहता है।
यहूदा ने भी कहा होगा, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। प्रभु ने कहा, तभी तुझे चुना है, मौका दिया है तुझे बदलने का। यीशु के संग रहते हुए 3.5 साल मिले उस व्यक्ति को, पर वो जिंदगी नहीं कमा पाया। प्रभु का ही चेला नहीं बचा। आपको क्या लगता है, इससे पैके से भागी होने से आप स्वर्ग पहुंच जाओगे? नहीं, आपकी अपनी तैयारी है, मेरी अपनी तैयारी। यीशु अपने चेलों को नहीं बचा पाया, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मिक नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। पाप की सजा मौत है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। 12 चेलों के समान उस एक चेले को भी मौका मिला था कि वो चोरी के स्वभाव से, लालच के स्वभाव से, धोखेबाजी के स्वभाव से बाहर आ जाए, पर उसने प्रभु के द्वारा दिए गए 3.5 सालों को तुच्छ जाना। उसने इग्नोर की प्रभु की बातें, उसने अनुग्रह की आड़ बनाई और पाप को अंजाम देता गया। वो रोज पैसे निकालता था। संगमरमर के पात्र में जब स्त्री ने प्रभु यीशु के पांव पे वो इत्र उंडेला, तब यही वो व्यक्ति इसने कहा था कंगालों को बेचा जा सकता था। कंगालों की चिंता नहीं थी, उसे टेंशन थी कि उसका क्या होता। मौका मिला है आपको, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मौका मिला है सुधरने का, मौका मिला है अपने दिल को बदलने का। आज तो प्रभु यीशु की कही भी बातें पूरी हो रही हैं हमारे संसार में। प्रभु यीशु का बलिदान इसलिए हुआ कि लोग अनंत जीवन की तरफ मुड़े और अनंत जीवन को हासिल करें। और आज यीशु के बलिदान से लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, अपने स्वार्थ को अंजाम देना चाहते हैं यीशु के नाम के द्वारा। पौलुस ने कहा, सब अपने स्वार्थ की खोज में ना कि यीशु मसीह की। सोचो अपने बारे में, कितने साल हो गए जिस दिन से प्रभु ने चुना। पीछे वाले सब, आगे वाले सब, बीच वाले सब, सोचो क्यों चुना प्रभु ने आपको। कितना समय हो गया चुनाव का। जबान साफ हुई, ये आंखें शुद्ध हुई आपकी, ये कान शुद्ध हुए कि नहीं हुए, ये जबान साफ है, ये हाथ साफ है, दिल शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। इतने साल आपको मिले, यहूदा से ज्यादा अनुग्रह आपको मिला, उसे सिर्फ 3.5 साल, आपको तो बहुत साल मिले। न्याय के दिन सबसे ज्यादा दुख किसका होगा नरक में? हमारा होगा। आप मसीह में आंखें भी आज भी उसी पाप से पीड़ित हैं जो मसीह को ना पाकर आप पीड़ित थे। अगर वो चीजें आज भी आपके साथ चल रही हैं, यू आर वेस्टिंग द ग्रेस ऑफ गॉड। एक्चुअली कुछ कलीसियाएं ऐसी आ गई हैं जिन्होंने ये कह कर हम कमजोर हैं, हमसे तो पाप हो गई। वो खुद भी शुद्ध नहीं हुए और कलीसिया को भी शुद्ध नहीं किया। वो भी मरेंगे और उनकी कलीसिया भी मरेगी। परमेश्वर का ग्रेस सुपरनैचुरल है, पावरफुल है। एक बार आप उस अनुग्रह के कांटेक्ट में आए, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आप वो कर गुजरोगे जिसके लिए अनुग्रह मिला है। आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, मैं अकेला ये उठा नहीं पा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ग्रेस। वो मेरी हेल्प करेगा उठाने में। पवित्र आत्मा मिला है, लिखा सहायक है, हेल्पर है, टीचर है, और क्या चाहिए। न्याय के दिन में और आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे उनको। आप बोलेंगे प्रभु मैं कमजोर था, सहायक था तुम्हारे पास। प्रभु मैं अज्ञानी था, शिक्षक था तुम्हारे पास। प्रभु मुझे मौका नहीं मिला, अनुग्रह था तुम्हारे पास, पर तुमने सब कुछ गवा दिया। कितने साल मिले तुम्हें? अपना नाम लेकर बोलो। मैं अपना नाम लेकर बोलूंगा। निखिल कितने साल मिले तुझे? बोलो कितने साल मिले आपको आपकी जबान को साफ करने के? वो हुई। कितने साल मिले आपको आपकी आंखें साफ करने के लिए, आपका मस्तिष्क विवेक साफ करने के लिए, आपके कान शुद्ध करने के लिए, आपका हृदय साफ होने के लिए, आपके हाथ और शरीर के अंग को साफ करने के लिए? कितने साल मिले? अगर आज भी बैठे हुए आपके अंदर जवाब यह है कि मैं आज पे नहीं बदला हूं, तैयारी कर लो, मरना तो आपको ही है अब। क्योंकि हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं कि कभी भी तूरी फूकेगी और कभी भी गुप्त आगमन हो जाएगा प्रभु का।